अब बात करते हैं कोल्हापुर की कात्यायनी माता जो महालक्ष्मी परिसर से जुड़ी है। इनकी दिव्य कथा, रहस्य, ऊर्जा क्या है? कात्यायनी माता को देवी दुर्गा का एक रूप माना जाता है। कोल्हापुर में उनका मंदिर महालक्ष्मी मंदिर के परिसर में है। कात्यायनी माता का स्वरूप इस क्षेत्र में प्राचीन काल से विद्वान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षसों और असुरों से इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए देवी ने कात्यायनी रूप धारण किया। कात्यायनी रूप में देवी की शक्ति का प्रतीक है। यहाँ कहा जाता है जब तक क्षेत्र का अत्याचार बढ़ा और असुर का वास हुआ, तब कात्यायनी माता ने प्रकट होकर असुरों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। भक्तों के अनुसार जो भी यहाँ मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। कोल्हापुर में कात्यायनी माता के मंदिर में जो दिव्य ऊर्जा महसूस होती है उसके पीछे कुछ कारण माने जाते हैं। पहला है स्थल की पवित्रता। मंदिर का स्थान प्राचीन पवित्र स्थल पर है जहाँ पहले भी साधक और ऋषि तपस्या किया करते थे। भक्तों की शुद्ध भक्ति और मनोबल इस ऊर्जा को और सशक्त बनाता है। तांत्रिक संरचना और वास्तु मंदिर का निर्माण इस तरह हुआ कि यहाँ देवी की शक्ति केंद्रित रहती है। यहाँ नियमित हवन और विशेष पूजा अर्चना होती है जो वातावरण को ऊर्जावान बनाती है। भक्त बताते हैं कि मंदिर में आने पर मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति महसूस होती है। रात के समय भी यहाँ की ऊर्जा स्थिर रहती है जिससे साधक ध्यान और साधना में गहरा अनुभव कर पाते हैं। कई भक्तों ने यहाँ दिव्य दर्शन और आध्यात्मिक संकेतों का अनुभव किया है, जैसे कि रोशनी, स्वप्नों में मार्गदर्शन या अज्ञात ऊर्जा का स्पर्श। कोल्हापुर में कात्यायनी माता के मंदिर में जो परिसर में कुंड है, जिसे स्नान कुंड या जलाशय है, उसका भी एक आध्यात्मिक महत्व है। शुद्धिकरण का प्रतीक। कुंड का जल केवल शारीरिक स्नान के लिए नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। देवी की ऊर्जा का जो केंद्र है, कई पौराणिक कथाओं में जल का स्थान शक्ति केंद्र माना गया है। कुंड का पानी देवी कात्यायनी की शक्ति को संचित करता है और भक्तों के शरीर एवं मन को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। जल को जीवन और सृजन का प्रतीक माना जाता है। कुंड का जो अस्तित्व यह दर्शाता है कि माता कात्यायनी सभी जीवों को जीवन का आशीर्वाद प्रदान करती है। चमत्कारिक जो अनुभव है वो है कि कुछ भक्तों ने कहा है कि कुंड का पानी असाधारण शांति और ऊर्जा देता है। विशेष अवसरों पर यहाँ जल को लेकर पूजा करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब देवी कात्यायनी ने अपने प्रकट रूप से उन्हें वध किया। लड़ाई के बाद देवी की शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने चरणों के पास एक जलाशय उत्पन्न किया। कहा जाता है कि यह कुंड देवी की शक्ति का द्रव्य रूप है, यानी जिस जल में देवी की ऊर्जा समाहित है। शुद्धिकरण। भक्त यहाँ स्नान कर यहाँ जल लेकर अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। ये कुंड केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि देवी कात्यायनी की दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। आध्यात्मिक जो अनुभव होते हैं, कुंड के पास ध्यान करने से भक्तों को मानसिक शांति, ऊर्जा और दिव्य अनुभव होते हैं। कहा जाता है कि विशेष अवसरों पर कुंड का जल ऊर्जावान होता जाता है, यानी साधक और भक्त को उसका स्पर्श आध्यात्मिक लाभ देता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि यहाँ जल से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से पानी ले जाता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाता है। कुंड या जल कभी गंदा नहीं होता, भले ही मौसम या अन्य बाहरी परिस्थितियां बदले। इसे एक दिव्य चमत्कार माना जाता है। सुबह के समय सूर्य उदय होने के बाद कुंड के पास बैठना सबसे शुभ माना जाता है। शांत वातावरण में ध्यान करें, आसपास के शोर से दूर रहे। कुंड के जल से स्नान करना या केवल हाथ पैर धोना भी ऊर्जा का संचार करता है। जल को अपने मस्तक, हृदय और नाभि के क्षेत्र पर छूने से मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती है। कुंड के पास बैठकर ध्यान करें कि आप देवी कात्यायनी की दिव्य ऊर्जा से घिरे हैं। जाप करने के लिए ओम ऐं ह्रीं कात्यायनी नमः यह शक्ति और रक्षा का मंत्र है। 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है। मंत्र जाप करते समय जल की एक बूंद अपने मस्तक पर लगाएं। कुंड का पानी लेने से घर में भी शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। पानी को साफ पात्र में रखकर नियमित रूप से पूजा या मंत्र जाप के समय उपयोग कर सकते हैं। नवरात्रि या विशेष पूजा के समय कुंड के जल से अभिषेक करना सबसे प्रभावशाली माना जाता है। कुंड के जल में फूल, चावल और हल्दी डालकर देवी को अर्पित करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। रात में अमावस्या पूर्णिमा के दिन कुंड के पास साधना करने से दिव्य अनुभव और ऊर्जा का अनुभव बढ़ जाता है। भक्तों का अनुभव है कि कुंड का पानी कभी भी गंदा या सड़ा हुआ नहीं होता, चाहे बाहर भारी बारिश हो या अन्य परिस्थितियां हो। इसे देवी की दिव्य ऊर्जा का प्रमाण माना जाता है।
कई लोग कहते हैं कि अगर आप श्रद्धा और विश्वास से इस जल को अपने घर में लाएं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। भक्तों ने बताया है कि कुंड के जल से पूजा करने या स्नान करने के बाद उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हुई। ये सिर्फ शारीरिक स्नान या जल पीने तक सीमित नहीं है, मानसिक श्रद्धा और भक्ति से कुंड की ऊर्जा और भी प्रबल होती है। भक्तों ने अनुभव किया है कि कुंड के पास ध्यान करते समय अचानक हल्की ठंडक, रोशनी, अनुभव या मंत्रोच्चारण जैसा स्पंदन महसूस होता है। ये माना जाता है कि देवी कात्यायनी स्वयं भक्तों को संकेत देती है कि उनकी भक्ति सफल है। नवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा पर कुंड के जल की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। इन अवसरों पर कुंड के जल में फूल, हल्दी, अक्षत आदि अर्पित करने से आशीर्वाद जल्दी प्राप्त होता है। साधक बताते हैं कि कुंड के पास रात में ध्यान करने से उन्हें सपनों में देवी का मार्गदर्शन मिला। कई भक्तों ने देखा कि कुंड का जल कभी-कभी हल्का, सुनहरा या चमकदार प्रतीत होता है। इसे अदृश्य दिव्य शक्ति का संकेत माना जाता है। माता का स्वरूप दुर्गा शक्ति का प्रकट रूप है, लेकिन कहते हैं कि वह अप्रकट रूप में भी हमेशा भक्तों के आसपास रहती है। भक्तों के अनुभव के अनुसार मंदिर के कुछ स्थानों पर ऐसा लगता है कि दृश्य नहीं होने के बावजूद कोई दिव्य उपस्थिति है जो भक्तों को आशीर्वाद देती है। यह दृश्य स्वरूप भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है और उन्हें आत्मिक शांति महसूस होती है। कुंड केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि मंदिर के भीतर शक्ति केंद्र का प्रतीक है। पानी में देवी कात्यायनी की ऊर्जा संग्रहित रहती है, इसलिए जो भी भक्त श्रद्धा से स्नान या जल लेता है उसे सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति और सुरक्षा मिलती है। कुछ साधकों ने कहा है कि ध्यान करते समय कुंड का जल हल्का, सुनहरा या चमकदार प्रतीत होता है, जो दिव्य चेतना का संकेत है। मंदिर और कुंड का रहस्य यही है कि भक्ति, श्रद्धा, मानसिक शुद्धि से देवी को ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भक्त केवल दिखावे या तात्कालिक लाभ के लिए आते हैं, वे शायद पूरी ऊर्जा अनुभव न कर पाए। यह जगह आध्यात्मिक साधकों और सच्चे भक्तों के लिए शक्ति और ऊर्जा का केंद्र है। सुबह सुबह कुंड के पास जाएं, सूर्योदय होने के समय कुंड के जल को अपने हाथों पर ले और धीरे धीरे मस्तक, हृदय और नाभि पर छुएं। आंखें बंद करके ध्यान करें और सोचें कि देवी कात्यायनी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। 5 या 10 मिनट तक श्वास पर ध्यान देते हुए मंत्र ओम ऐं ह्रीं कात्यायनी नमः का उच्चारण, श्रद्धा और भक्ति के साथ कुंड में स्नान करें। स्नान के दौरान हृदय में यही भावना रखें कि माँ कात्यायनी की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। स्नान के बाद जल को अपने मस्तक पर स्पर्श कर मानसिक शांति महसूस। कुंड से कुछ जल लेकर घर में साफ पात्र में रखें। रोज सुबह उस जल से मंत्र जाप करें और देवी की प्रतिमा या चित्र पर हल्का अभिषेक करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है। कुंड में फूल, हल्दी और अक्षत अर्पित करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना का संकल्प है। ये विधि विशेष रूप से नवरात्रि और पूर्णिमा के दिन अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। ध्यान, रात में कुंड के पास ध्यान करना अत्यंत प्रभावशाली है। ध्यान के समय आसपास की शांति, हल्की ठंडक और दिव्य स्पंदन महसूस होता है। में देवी के अदृश्य स्वरूप का अनुभव अधिक स्पष्ट होता है। इस तरह से कोल्हापुर में स्थित कात्यायनी माँ के मंदिर के और उनकी दिव्य ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आपको वहाँ की ऊर्जा और माता की शक्ति का अनुभव करना है या अपनी एनर्जी को ग्रो करना है तो उस मंदिर में जाइए और एक बार ध्यान करके देखिए। और मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। राधे कृष्णा।